अभी तक तो सुख नहीं मिला। अब इतना आपको पता है कि आपको सुख नहीं मिला, लेकिन आपको यह नहीं पता कि बाकी सब भी दुखी हैं। यदि आपकी समझ में आ जाए कि सब के सब दुखी हैं, आपको संसार से ही वैराग्य हो जाए। लेकिन मृग तृष्णा, मैं तो दुखी हूं, कलेक्टर सुखी होगा। कलेक्टर सोचता मैं तो पत्नी से परेशान हूं, कमिश्नर सुखी होगा। अब अगर सब जान जाए कि यहां पर कोई सुखी नहीं है माया के संसार में, फिर क्या इसके पीछे भागे। इस संसार में वेद व्यास ने भागवत में लिखा कि दो ही प्रकार के मनुष्य सुखी हैं। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यंतरितो जनः। उन्होंने कहा, एक तो वो आनंद में है जो भगवत प्राप्त महापुरुष भगवान के आनंद का आस्वादन कर रहा है, वो सुखी है। और एक वो सुखी है जो घोर मूर्ख है, जो पागल है। यानी पागल को पता ही नहीं मैं दुखी हूं। जैसे मान लो किसी ने शराब पी ली और शराब के नशे में वो अपने घर के सामने वाली नाली में गिरा हुआ। आपने देखा मेरा पड़ोसी वहां, अरे भाई यहां क्या कर रहे हो, बेडरूम में जाओ। वो शराबी कहता मैं बेडरूम में हूं और कहां में हूं। उस शराब ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया, उसको लगता है ये बेडरूम है। ऐसे ही वेद व्यास जी ने कहा, कोई पागल हो, उसकी बुद्धि काम न करती हो तो कहेगा मैं सुखी हूं। बाकी तो सबको मानना पड़ेगा अभी तक तो सुख नहीं मिला। अब इतना आपको पता है कि आपको सुख नहीं मिला, लेकिन आपको यह नहीं पता कि बाकी सब भी दुखी हैं। यदि आपकी समझ में आ जाए कि सब के सब दुखी हैं, आपको संसार से ही वैराग्य हो जाए। लेकिन मृग तृष्णा, मैं तो दुखी हूं, कलेक्टर सुखी होगा। कलेक्टर सोचता मैं तो पत्नी से परेशान हूं, कमिश्नर सुखी होगा। अब अगर सब जान जाए कि यहां पर कोई सुखी नहीं है माया के संसार में, फिर क्या इसके पीछे भागे। एक व्यक्ति प्रतिदिन भगवान को कंप्लेंट करता था, हे भगवान आपने सारे दुख मेरे नाम पर ही लिख दिए। तो भगवान ने कहा चलो इसकी आंखें खोलते हैं। रात में 4 बजे भगवान उसके स्वप्न में आ गए। तो उसने कहा आज तो कैसा स्वप्न आ रहा। अब भगवान ने कहा देखो मैं दर्शन दे रहा हूं, बिल्कुल महाराज ऐसा ही दिख रहा। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे जितने दुख हैं सबको बोरे में डाल दो और बोरा लेकर मेरे मंदिर आ जाओ, वहां पर मिलूंगा। वो उठा और सोचने लगा ऐसा अद्भुत स्वप्न, लगता था भगवान साक्षात है वहां पर, तो आज्ञा पालन करें। फिर उसने अपने दुखों को लिया, बोरे में डाला, बोरे को कंधे पर रखा और घर के बाहर निकला। 4:30 बजे थे, अभी अंधेरा था। तो देखा उसके पड़ोसी भी एक एक बोरा लेके बाहर आ रहे हैं। उसने कहा ये क्या, भगवान ने वही स्वप्न इन सबको दिया, तो इनके पास भी दुख का बोरा है। मैं तो सोचता था बड़े सुखी है, अरे इतनी बड़ी गाड़ी इत्यादि है, तो इनके दुख क्या है पता नहीं। अब सब लोग अपने अपने दुख के बोरे को लेकर मंदिर आए, भगवान के खड़े हो गए। भी अब क्या होगा, सुबह का समय था। भगवान ने आकाशवाणी की, देखो हमने दीवारों पर कील गाड़ दिए हैं, अपने बोरों को कीलों से लटका दो और अपने दुख के बोरे के बगल में खड़े हो जाओ। बाकी सब बोरों को देख लेना, जो पसंद आए
सुन लो, लाइट जाएगी 10 मिनट के लिए। जब लाइट नहीं होगी, अपनी पसंद के बोरे के बगल में जाकर खड़े हो जाना। जब लाइट वापस आएगी, जो व्यक्ति जिस बोरे के बगल में होगा उसको लेके चला जाए। अब तो 10 मिनट लाइट चली गई, वापस लाइट आई, देखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बोरे के बगल में ही खड़ा है। सब ने कहा, भाई सुरक्षा का मार्ग लो, कम से कम मुझे पता तो है मेरे बोरे में क्या है। थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है, थोड़ा बेटा परेशान करता है, थोड़ा बीपी हाई है। अब दूसरे के बोरे में क्या है, उसके उस स्वाइन फ्लू है कि पता नहीं टीबी इत्यादि है। तो हर व्यक्ति अपने बोरे को लेके ही चला गया और सबको जो भ्रांति थी मैं दुखी हूं दूसरा सुखी है, वो भ्रांति निकल गई। इस माया के संसार में कोई भी नहीं सुखी है। तो जिस दिन ये बोध हमें हो जाएगा कि हमारी आत्मा जो सुख चाहती है वो संसार के पदार्थों से नहीं मिलेगा, उस दिन फिर हम भगवान की तरफ चलने लग जाएंगे। अर्थात आनंद के लिए भागना गलत नहीं है। आनंद तो महापुरुष लोग भी चाहते थे, सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, किंतु वो सही दिशा में खोज रहे थे, हम गलत दिशा में खोज रहे हैं। हम चूने के पानी को मथ रहे हैं और मक्खन की आशा कर रहे हैं। मक्खन चूने में नहीं होता, वो तो दूध में, दही में होता है। ऐसे ही जब हम निश्चय कर लेंगे कि मैं आत्मा हूं और मेरा सुख परमात्मा में है, तो हम पागल होके भगवान के लिए भागेंगे।